हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं आप लोगों के सामने कक्षा 12वीं का विषय भूगोल का प्रश्न बैंक सत्र 2023-24 का यानी जो 2024 चलेगी, यानी 2024 जो आपके पास से परीक्षा होगी, तो उसके लिए प्रश्न बैंक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आपके सर मैम भी कहते हैं, चाहे आपकी किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे वो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे वो आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो, चाहे वार्षिक परीक्षा हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, अगर आप लोग प्रश्न बैंक से पढ़ते हैं तो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं इसमें, तो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आने के चांस रहते हैं, तो आपका पेपर अच्छे नंबर से जा सकता है। ठीक, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है। इस वीडियो में आप लोग सामने प्रश्न बैंक लेकर आ चुका हूँ, बोलो पूरा आंसर सहित। तो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसके पूरा सोल्यूशन आंसर बताऊँगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, आप लोग भी जानते हैं कि आप कक्षा 12 वाले स्टूडेंट्स यानी बोर्ड परीक्षा है आपकी, तो बेसिक स्टूडेंट आप लोगों को थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ये वीडियो भले ही 1 से 1.5 घंटा का हो सकता है, मतलब 1 ही घंटा का वीडियो बनेगा। अगर आप लोग 1 घंटा पूरा इस वीडियो को पूरा देख लेते हो वो शुरू से लास्ट तक, तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ आपके अच्छे नंबर से आप पास हो ही जाओगे। क्योंकि आप लोग सर जानते हैं, आपके माता पिता भी कोशिश करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे के अच्छे नंबर प्राप्त करें। वो आप लोग भी जानते हैं कि हमारे अच्छे परसेंटेज बन जाए। तो बेटा, अगर आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है तो आप लोग इस वीडियो को देखना पड़ेगा, ताकि आपको इससे यह भी अनुमान पता लग जाएगा कि हम पे कितना बन रहा है, वो कितना नहीं बन रहा है, वो कितना मुझे आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो से आपको संपूर्ण सोल्यूशन पता चल जाएगा कि मैं कितना मैं पानी में हूँ, कितना मतलब बाहर हूँ। तो इस वीडियो को मैं आंसर सहित बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप लोग सामने प्रश्न बैंक है और 2023-24 की कक्षा 12 का विषय भूगोल का। ठीक, मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग की कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रश्न बैंक शुरू करने से पहले आप लोगों को ब्लू प्रिंट समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, ब्लू प्रिंट को हम हिंदी में अंक योजना कहते हैं। ब्लू प्रिंट समझना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको पता लग सके कि हमारा पेपर कितने नंबर का आना है और कौन सी इकाई से कितने नंबर का क्वेश्चन बनना है, कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आने वाले हैं और कौन कौन से विकल्प आएंगे और क्या क्या सही विकल्प होंगे। ठीक, चलिए, तो जैसे आप लोग देख सकते हो, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा ये आपका हाई सेकेंडरी परीक्षा 2023-24 के लिए अंक योजना जारी कर दी गई है। और पूर्णांक जो रहेगा तो आपका पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। ठीक, जो भूगोल का पेपर होगा उसमें 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। उस समय आपके पास 3 घंटे रहेगा। ठीक, इसके बाद कक्षा 12वीं यानी कक्षा 12वीं से भूगोल का। ठीक, चलिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो आपकी इकाई दी गई है, इकाई 1 2 3 4 5, मतलब टोटल इकाई ये कितनी आपकी 5 हैं। और 5 इकाइयों से जो आपका पूरा टोटल अंक बनेंगे यानी वो 70 नंबर के रहेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। वो आप लोग जानते हैं आपके जो 2 पार्टों में विभाजित किया गया है। एक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरा है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, मतलब कि भूगोल जो आपके 2 भागों में मतलब कि विस्तृत की गई है। ठीक, चलिए, इन्हीं दोनों को हम आंसर बताएंगे। साथ ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो टोटल आपके प्रश्न में प्रश्न है वो 28 आने हैं। ठीक, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितनी जोड़ी यानी कितनी सही विकल्प वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही जो आपके प्रश्न हैं वो कुल प्रश्न आपके 20 होने वाले हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने इसकी यानी ब्लू प्रिंट समझा दिया है। अब चलिए हम लोग पार्ट 1 यानी कि आपका रहेगा इकाई 1 जो रहेगी मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और लास्ट रहेगा अपना भौगोलिक परिवेश एवं चयनित कुछ संबंधित समस्या। तो इसका हम लोग सब सोल्यूशन मैं आपके सामने कराने वाला हूँ। साथ ही आपके सामने भारत का मानचित्र भी कराऊंगा। ठीक, पूरे सब सोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं इकाई 1 मानव भूगोल की प्रकृति। तो स्टूडेंट्स, आप लोग के सामने आ चुका है अध्याय 1 जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अध्याय 1 और जो आपकी है इकाई 1, पाठ का नाम है आपका मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक, चलिए, इसका हम सब सोल्यूशन समझने वाले हैं। साथ ही इसके पूर्व विकल्प के आंसर भी आपको बताने वाले हैं। साथ ही आप लोग बता दें, अगर आप लोगों के सामने जो भी आपको विकल्प के आंसर आ जाए तो आप लोग आगे बेहिचक मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, तो देखो पहले ही देखते हैं हम लोग। पहला विकल्प लिखा आप लोग सामने, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भूगोल का सही वर्णन नहीं है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर नहीं कहा है तो नहीं में आ जाएगा आप लोग सामने। यहाँ पर इसका हो जाएगा द ऑप्शन सही हो जाएगा, आधुनिक समय में प्रौद्योगिकी विकास प्रसंग नहीं है। ठीक, तो यह सही आंसर है। दूसरा लगा है, निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक सूचना को स्रोत नहीं है। तो दूसरे का हो जाएगा आप दूसरा ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा दूसरे का 1 मिनट, दूसरा हो जाएगा द ऑप्शन, दूसरे का द ऑप्शन सही रहेगा प्राचीन महाकाव्य। ठीक, तीसरा लगा है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो तीसरे का हो जाएगा आप लोग सामने ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा प्रौद्योगिकी। ठीक, ये आपका सही आंसर है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने 14, जिसमें लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है।
तो नहीं पूछा है तो इसमें हो जाएगा आपके सामने वो ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। ठीक, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पाँचवें लिखा है अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल विषय की प्रकृति है। तो पाँचवें का हो जाएगा द ऑप्शन उपयुक्त सभी, मतलब कि जी सारे के सारे सही हैं। ठीक, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है छठवां में लिखा है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। तो भैया छठवें का हो जाएगा आप लोग सामने अब ऑप्शन बा में हो जाएगा एलन सी सैंपल। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने सातवां। तो सातवां देख लेते हैं हम। तो सातवें में लिखा आप लोग सामने यहाँ पर सातवां लगा है जी रहा, हाँ, मानव भूगोल का उपक्षेत्र है। तो सातवें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा संसाधन भूगोल। ठीक, ये आपका ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। बढ़ते हम नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। चलिए हम लोग रिक्त स्थान भी पूर्ति करेंगे। तो पहले लिखा आप लोग सामने भूगोल में कभी किसी घटना का अध्ययन ढंग से किया जाता है। तो किस में किया जाता है, तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग भौगोलिक में। किस में किया जाता है, भौगोलिक। ठीक, भौगोलिक में किया जाता है। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा है किसी राज्य देश की सड़कों जल मार्गों जलाजाल को प्रकार के रूप में वर्णन किया जाता है। तो किसका किया जाता है, तो इसमें लोगों के परिसंचरण की कमियाँ, इसमें लोगों दूसरी वाले में लोग भर दोगे परिसंचरण की कमियाँ लिखना है। ठीक, कमियाँ, ओके। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। तो तीसरे का हो जाएगा आप लोग सामने संश्लेषित। क्या लोगे, संश्लेषित। ओके, चलिए चौथा देखते हैं। चौथा है किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। तो चौथे का हो जाएगा प्रौद्योगिकी। क्या होती है, प्रौद्योगिकी। इसका आंसर सही है। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा है मानव की आदिम अवस्था में प्रौद्योगिकी का स्तर था। तो पांचवें का हो जाएगा निम्न स्तर था। कैसा स्तर था, तो निम्न स्तर। ठीक, चलो अगला देखते हैं। छठवां लगा है आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को रूप में धारण करता है। तो छठवें का हो जाएगा माता प्रकृति। क्या करती है, माता प्रकृति। ओके, सातवां देखते हैं। सातवां लिखा है नव निश्चयवाद की संकल्पना द्वारा की गई है। तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने ग्रिफिथ टेलर। क्या लोगोगे इसमें, ग्रिफिथ टेलर। ठीक, टेलर। चलिए इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट हो गई है। और हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने सतसत। चलिए हम सतसत भी करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर सतसत के आंसर बताएंगे, बाकी आप लोग पढ़ लेना। ठीक, जैसे कि पहला लगा आप लोग सामने प्रकृति और मानव के बीच वेदता नहीं है। तो हो जाएगा सत्य। दूसरा है भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो ये भी हो जाएगा सत्य। तीसरा है मानव भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो तीसरे का हो जाएगा सत्य। चौथा है प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्राकृतिक नियमों का समझना आवश्यक नहीं है। तो चौथे का हो जाएगा असत्य। पांचवा लगा यहाँ पर प्रौद्योगिकी प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध स्वतंत्रता एवं विकल्प प्रस्तुत करती है। तो ये भी हो जाएगा सत्य। पांचवा हो जाएगा सत्य। छठवां लगा है आधुनिक समाज में मानव प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत नहीं होता है। तो छठवें हो जाएगा असत्य। सातवां लगा है आदिम जनजातियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि संभव विचारधारा उदाहरण है। तो यहाँ पर छठवें का हो जाएगा, सातवें का हो जाएगा असत्य। सातवें का सत्य रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आदिम जनजातियों द्वारा पूछा गया ना। तो यहाँ पर आठवां है प्रौद्योगिकी विकास प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर करने में सक्षम बनता है। तो आठवें का हो जाएगा आपका सत्य। नौवां लगा है आरंभ युग में सामाजिक और व्यापारिक रुचियों में भूगोल के विकास में योगदान दिया। तो नौवें का हो जाएगा आपका सत्य। 10वां लगा है कोरोना महामारी के प्रभावों का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में अंतर्गत आता है। तो 10वीं का हो जाएगा सत्य। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने यहाँ पर सत कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप लोग के सामने यहाँ पर सही जुड़ियाँ को करने से पहले हम आप लोगों के सामने यहाँ पर एक खुशखबरी आपको देने वाले हैं, जिससे आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप लोग जितने भी लोग हमारे चैनल पर सभी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टूडेंट सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा होगा कि आपके जितने भी प्रश्न बैंक है उनका संपूर्ण सोल्यूशन मिलाऊंगा। साथ ही आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी तो उनके लिए मैं महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथ ही पेपर भी ला के लाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया था। अगर आप लोग गए हो तो कर लीजिए। जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना लोग फ्री है। और ये वीडियो भी आपको फ्री में है और पूरे PDF भी मैं दूंगा। वो वीडियो को मैं बीच में बताऊंगा कहाँ पे आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है। वो PDF भी मैं देने वाला हूँ कहाँ से डाउनलोड करते हैं। ठीक, और ये भी बताऊंगा कि किसान बैंक की भी PDF अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हो। ठीक, चलिए अब हम लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है। चलिए हम लोग सही जोड़ी बनाते हैं। तो देखो पहला लगा दूसरा अन्वेषण और विवरण, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन जिसमें हो जाएगा आपका आरंभ उपनिवेश योग। ठीक, दूसरा लगा प्रदेशक विश्लेषण, तो दूसरे का हो जाएगा ठीक, जिसमें उपनिवेश योग। तीसरा लगा मानवतावादी विचारधारा, तो तीसरे का हो जाएगा दादोगुप्त का जिसमें होगा 1970। चौथा है भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, तो चौथे का रहेगा आपके सामने 1990 का दशक। ठीक, पाँचवा आपका क्षेत्रीय विभेदन, तो इसका तो आप जानते हो सामने हो जाएगा 1930। तो इस प्रकार से आप लोग सामने इसकी सही जोड़ी मिल गई है। चलिए हम दूसरे वाले मिलाएंगे। दूसरा सामाजिक कल्याण, तो सामाजिक कल्याण का मिलाओगे आ से। दूसरा अमूल्यवादी, दूसरे का मिलाओगे दूसरे का मिलाना आपको बा से। तीसरा है व्यवहारिक विचारधारा, तो तीसरे का मिलाओगे सा से। चौथे का मिलाओगे दा से। पाँचवें का इससे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरी सही जुड़ी कंप्लीट हो गई है। वो सही में सही जुड़ी है। ठीक, चलिए और नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य उत्तर दीजिए। चलिए हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर भी बताएंगे। पहला लगा विषय के रूप में भूगोल की मुख्य विषय वस्तु क्या है, तो इसमें हो जाएगी आपकी इंडियोग्राफिक, क्या लोगे इंडियोग्राफिक। ठीक, चलिए दूसरा लगा है पृथ्वी के भौतिक घटकों के नाम लिखिए, तो पृथ्वी के भौतिक घटकों के दो नाम कौन से, तो लिखोगे भौतिक पर्यावरण जीवन के रूप में मनुष्य पेड़ पौधों की जीव जंतु। ठीक, तो लिखो तो पृथ्वी की भौतिक घटकों के नाम क्या है, नाम लिखें तो लिखो तो भौतिक पर्यावरण। ठीक, भौतिक पर्यावरण। और भी अगर आप लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो भौतिक पर्यावरण के जीवन के रूप में मनुष्य पेड़ पौधे जीव जंतु। ठीक, मनुष्य और जीव जंतु। ठीक, ये लिख देना है। तीसरा है पृथ्वी पर मानवीय घटकों के नाम लिखिए, तो मानवीय घटक क्या है, तो मानवीय घटक देखो आपके सामने तीसरे का हो जाएगा भवन बांध उद्योग, क्या लिखोगे भवन बांध और आपके ये उद्योग हो जाएंगे। ठीक, ये हो जाएगा तीसरे का। चौथा है भूगोल विषय के अध्ययन में किन उपागमों का प्रयोग होता है, तो चौथे का हो जाएगा आपके सामने 6 उपागमों का, कौन से 6 उपागमों का उपयोग होता है। ठीक, पाँचवा देखते हैं। पाँचवा मानव भूगोल में किसका अध्ययन होता है, तो मानव भूगोल में पृथ्वी व क्रियाशील मानव के परिवर्तन का लंबन, क्या लोग पृथ्वी और मानव का अध्ययन होता है। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे बस निपट गए हैं आपके। अब हम देखते हैं अति लघुत्तीय प्रश्न, तो जो अति लघुत्तीय प्रश्न जितने भी हैं ये सारे के सारे 2-2 नंबर में और वेरी वेरी मोस्ट हैं। अगर आप लोग इनके आंसर चाहते हो तो आप लोग अपनी बुक या कहीं से भी ढूंढ सकते हो, या है आपके पास बुक तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, और नहीं है आपको बात तो मैं इनके आंसर इसी प्रकार से लिखूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हम आपको अन्य पार्टों के विकल्प नहीं बता पाएंगे। ठीक, इसलिए आप लोगों से निवेदन है आप लोग चाहो तो अगर इनके आंसर चाहते हो तो मैंने PDF पूरा संपूर्ण बना ही लिया है इसका पूरा आंसर सहित, तो वो मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि मैं वीडियो के अंत में या बीच में कहीं भी बता सकता हूँ किस प्रकार से डाउनलोड करना है। ठीक, चलिए इसके जब तक हम इसे छोड़ ही देते हैं। ठीक, तब तक अगर लोग चाहे तो इसके आंसर तो आप लोग आंसर अपने बुक से भी पढ़ सकते हो, जब तक कि मैं पेशन आपको दिखा देता हूँ तो पेशन को आप लोग वीडियो को लोग का भी इनके देख सकते हो। ठीक, चलिए इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर चित्र भी दिया गया है। चित्र में आप लोग सामने जो चित्र दिया जाएगा वहाँ पर और आपके सामने नाम दिए जाएंगे, तो इन नामों को आपको यहाँ पर अंकित करना है। ठीक, मानचित्र में। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं आप लोग सामने इकाई 2 जिसमें रहता है आपका अध्याय 2। अध्याय 2 में रहेगा विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व वृद्धि। तो चलिए हम इसके भी उत्तर देंगे हम।
तो जो पहला विकल्प का है, पहला विकल्प है आपका 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई है। तो कितनी की गई थी? तो 600 करोड़ की गई थी, यानी ऑप्शन सही है। दूसरा है विश्व के कितने प्रतिशत स्थल भाग पर जनसंख्या निवास कर रही है? तो दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन 10%। कितने? 10%, यानी ऑप्शन सही है। तीसरा लिखा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो तीसरे का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर, तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन एशिया का। ठीक, एशिया। चौथा लिखा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? यानी कि जो निम्नतम है तो इसमें हो जाएगा आपके सामने, चौथे का हो जाएगा दादपुर, जिसमें हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग पाँचवा लिखा है एशिया में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही है? तो एशिया में आपकी कितनी करती है? तो इसमें हो जाएगा द ऑप्शन सही हो जाएगा 60%। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने पार्ट 2 के विकल्प वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये विकल्प पूरे आपको याद करना है, सीखना भी है। ठीक, आशा करता हूँ आप लोग बनते भी होंगे। ठीक, नहीं बनते हैं तो आप लोग याद भी कर सकते हो। ठीक, चलिए फिर देखते हैं हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। ठीक, चलो तो पहला लिखा आप लोग सामने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रबल कारक है, तो वो है आपका जलवायु। ओके, चलिए फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका यूरोप में जनसंख्या घनत्व है, तो यूरोप में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 33%। ठीक, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है एशिया महाद्वीप की जनसंख्या लगभग है, तो तीसरा कितनी है? तो इसमें लगूंगा आप लोग 4.54 अरब। कितना? अरब लिखना आपको। ठीक, 4.54 अरब। ठीक, चलिए चौथा हो गया। चौथा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि हुई, तो कितनी हुई थी? तो इसमें लगूंगा आप लोग 18.15 करोड़। ठीक, चलिए अगला है बोलो सानो पाँचवा लगा है भारत की वार्षिक जनसंख्या दर प्रतिशत है, तो पाँचवें का हो जाएगा बोलो सामने 1.62%। ठीक ना, प्रतिशत 1.62%। अगला को समझना छठवां माल्थन के सिद्धांत में अधिकांश जनसंख्या अवस्थाओं में कैसे कार्य करती है? तो यहाँ पर छठवें का हो जाएगा बताना प्रथम अवस्था में। कितनी अवस्था में? तो वहाँ पर प्रथम भर देना, प्रथम अवस्थाओं में। ठीक, तो प्रथम आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने स्थान की भी पूरी कंप्लीट हुई है। चलिए अब हम लोग करेंगे शतशत। तो शतशत आप लोग सामने इस प्रकार से पहला लगा आप लोग सामने विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है, तो पहले का हो जाएगा आप लोग सामने शत। दूसरा लगा है जनसंख्या में परिवर्तन जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है जनसंख्या वृद्धि कहलाती है, तो दूसरे का हो जाएगा शत। तीसरा लगा आप लोग सामने CSI के कुछ भागों में मृत्यु दर बढ़ने का मुख्य कारण संक्रमण रोग है, तो तीसरे का हो जाएगा शत। चौथा लगा आप लोग सामने जनाकीय संक्रमण सिद्धांत की तृतीय अवस्था के पेरू, श्रीलंका व केन्या उदाहरण है, तो चौथे का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर असत। पाँचवा है ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी, तो पाँचवें का हो जाएगा शत। छठवां है प्राकृतिक वृद्धि जन्म मृत्यु दर होता है, तो छठवें का भी हो जाएगा शत। और यहाँ पे सातवां है प्राकृतिक वृद्धि जन्म मृत्यु आवास प्लस उत्वर्ष होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा असत। और आठवां है जनाकीय संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या नगरीय व शहरी जनसंख्या द्वितीय स्थान पर होती है, तो आठवें का भी हो जाएगा वह असत। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर शतशत कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अब नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर सही जुड़िए। चलिए हम इस पार्ट की सही जुड़िए मिलाएंगे। तो पहला लगा लो सामने सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो सभी को पता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है, द ऑप्शन सही है। दूसरा लिखा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप, तो यहाँ महाद्वीप पूछा है, तो महाद्वीप हो जाएगा वह एशिया है, यानी कि ऑप्शन सही है। तीसरा लिखा है सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप, तो सबसे कम वाला हो जाएगा उत्तरास, कौन सा? तो इसमें हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा इसमें हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। वो चौथे का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, तो सभी को पता है कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा एशिया। ठीक, और सबसे कम जनसंख्या वाला देश हो जाएगा मैक्सिको। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही जुड़ी भी कंप्लीट हो गई हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य उत्तर दीजिए, जिसमें हम लोग एक शब्द एक वाक्य उत्तर देंगे। तो पहला लगा है जनसंख्या घनत्व दर्शाता है,
तो लोगोगे जनसंख्या बटे में पृथ्वी। तो पहले लोगोगे अब जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल इस प्रकार से। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है प्राकृतिक वृद्धि में अंतर, यानी प्राकृतिक वृद्धि में अंतर का पता लगाया जाता है। तो किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आप लोगों जन्म मृत्यु से, ठीक, जन्म और मृत्यु से। चलिए तीसरा देखते, तीसरा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो वो कहलाती है आपकी उत्प्रवास, ठीक, उत्प्रवास, प्रवास, ठीक। चौथा है आप लोग सामने वास्तविक वृद्धि में अंतर ज्ञात किया जाता है। तो चौथे का हो जाएगा जन्म मृत्यु एवं प्रवास के लोग जन्म मृत्यु एवं प्रवास, ठीक। पांचवा है जनसंख्या घनत्व से में मापा जाता है। तो लोगों की जनसंख्या और क्षेत्रफल। पांचवें में लोगों की जनसंख्या और क्षेत्रफल और लिख के और क्षेत्रफल। छठवां है जनसंख्या परिवर्तन की अवस्थाओं से सामूहिक रूप में किस नाम से जाना जाता है। तो वो हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर। तो इसका आंसर लिखोगे आप लोग जा के ये चक्र, क्या जनाकिक चक्र। सातवां भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? तो आप लोग 1.64%। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। चलिए आप देखते हैं इसके अति लघु प्रश्न, जो कोई आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 2-2 नंबर में रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा सारे भी हैं, 2-2 नंबर के हैं तो छोटे ही रहते हैं, ठीक। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो जन्म दर मृत्यु दर किसे क्या कहते हैं, परिभाषाएं दी गई हैं। जो आप लोग वीडियो को देख इन प्रश्नों को देख सकते हो, साथ ही इनके आंसर भी आप लोग अपनी बुक से पढ़ सकते हो। नहीं तो मैं आपको PDF देने भी वाला हूँ, कैसे डाउनलोड करना है वो वीडियो में बता रहा हूँ मैं। तो आप लोग वीडियो को आगे तक देखते रहिएगा, ठीक। चलिए ये प्रश्न है आप लोग सामने। फिर आता है आप लोग सामने मानचित्र, जिसको आप लोग मैंने बताया ही है कि ऐसा मानचित्र रहेगा और जो ऊपर नाम दिए गए हैं इनको आप लोग मानचित्र में दर्शाना है, ठीक। चलो अब आ जाता है आप लोग सामने अध्याय 2, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इकाई 2 का अध्याय 4 है, जिसमें आप लोग सामने है मानव विकास, ठीक। तो हो सकता है आपके वहाँ अध्याय 3 लिखा हो, लेकिन यहाँ पर प्रिंट गलत हो चुका है। यहाँ पर वैसे अध्याय 3 आना था, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन आपका यही है मानव विकास, ठीक। चलें जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, इसमें रहेगा आप लोग सामने यहाँ पर पहला विकल्प लिखा है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ ये अक्षर हैं, जैसे विकास लिख दिया, विकास के नाम विकास। तो जो आपके मध्य प्रदेश द्वारा जो प्रश्न बैंक दिया गया है तो प्रिंट मतलब सही नहीं आया है, नहीं लिखा, थोड़ी लिखा में गलती हो गई, लेकिन आप लोग हम लोग इसे सही पढ़ेंगे, ठीक। तो जैसे पहले लिखा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की है, ठीक, विद्वान ने, ठीक। यहाँ पर विद्वान लिखा था, ये विद्वान ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें हो जाएगा डॉक्टर महमूद उल हक ने, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा विकल्प है मानव विकास रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित हुई। तो ये कब हुई थी? तो हुई थी 1990 में, यानी कि आपका ऑप्शन सही है। तीसरा लिखा है मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्थिर देश है। तो इसमें हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नॉर्वे, ठीक, नॉर्वे देश प्रथम स्थान पर था। चौथा है मानव विकास सूचकांक को मापने का मापदंड नहीं है। तो किसे नहीं है? तो चौथे का लोगों के ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा लोगों की सामाजिक स्थिति। पाँचवा लिखा है वर्ष 2006 में UNDP में भारत का स्थान था। तो पाँचवें में हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर 130 नंबर, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग छठवां लगा है मानव विकास सूचकांक को मापने की सीमा है। तो पाँचवें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर, पाँचवां है ना, छठवां है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें हो गया 1 से 1000। छठवां के बाद सातवां सबसे पहले ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स विस्तृत किया गया। तो यहाँ पर सातवीं का हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा भूटान। अगला आठवां विकास का सर्वोत्तम वर्णन करने वाला कारक कौन सा है? तो आठवीं का हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन, ठीक। अगला नौवां मानव विकास का स्तंभ नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो नौवीं का हो जाएगा ऑप्शन, नौवीं का हो जाएगा आप लोग सामने ऑप्शन, हाँ सही है, ऑप्शन से उपक्षमता, ठीक। 10वां लिखा विकास का अर्थ होता है। तो सभी लोग जानते हैं विकास का अर्थ होता है उपयुक्त सही, यानी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 10 तक आपके विकल्प कंप्लीट हो गए हैं आंसर से। तो आप लोग चाहो तो वीडियो को कई बार नहीं 1000 बार पढ़ सकते हो, वीडियो बिल्कुल फ्री है, ठीक।
आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर पर लिखा है 11वां विकल्प, मानव विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो 11वीं का हो जाएगा आप लोगों के सामने यहाँ पर उपयुक्त सभी, द ऑप्शन सही है। 11वीं के बाद 12वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 12वीं का हो जाएगा द ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा आप लोग सामने विकास गुणात्मक ठीक होता है। 13वां है मानव विकास की अवधारणा केंद्रक है। तो 13वीं का हो जाएगा आप लोग सामने सा ऑप्शन, जिसमें रहेगा लोग। 13वीं के बाद है 14वां, HDI रैंक सुधार के लिए सरकार को किस क्षेत्र को प्राथमिकता देनी है। तो 14वीं का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर ऑप्शन, जिसमें रहेगा रक्षा। और 15वां देखते हैं, 15वें का विकल्प लिखा है निम्नलिखित में से विकास का सबसे अच्छा वर्णन है। तो 15वें का हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें रहेगा गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे विकल्प पूरी तरह से अच्छे कंप्लीट करा दिए हैं मैंने इस पार्ट के। आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर समझ में आ रही होगी। फिर भी किसी प्रकार डाउट रहता है आपके अंदर तो हमें बेहिचक आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर इसका आंसर क्या है। तो बाकी चक जो प्रॉब्लम है बता सकते हो ठीक। अगला आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन में लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी प्रश्न दूसरा है तो हम लोग यहाँ पर रिक्त स्थान भरेंगे। तो पहला लिखते हैं, पहला का विकास अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो कि सभी करता है। तो किसे करता है, तो पहले में लिखूँगा आप लोग मूल्य ठीक, मूल्य। दूसरा है प्रोपाय अमृत सेन विषय के नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो दूसरे हो जाए अर्थशास्त्री ठीक। तीसरा आप लोग सामने यहाँ पे अति उच्च मानव विकास का स्तर होता है। तो तीसरे का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे 0.800 से ऊपर। ओके चलो चौथा देखते हैं। चौथा है मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत स्थान पर है। तो चौथे का जगह 126 ठीक। अगला पाँचवा है ट्रिनिडाद अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो 5वें का जाए मध्यम, सब मध्यम। हम लोग देखते हैं छठवां है 0.0550 से 0.700 के बीच मानव विकास सूचकांक स्तर होता है। तो छठवें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर 5वां छठवां है ना, छठवां हो जाएगा भूटान ठीक। 1 मिनट सॉरी क्योंकि यहाँ पर स्तर पूछा तो स्तर तो आपको मध्यम होगा यहाँ पर, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मध्यम भरना है, मध्यम। ओके चलिए अगला आप लोग सामने यहाँ पर माप को घोषित किया है। तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर, इसमें हो जाएगा GNH प्रगति का अधिकारी माप ने घोषित किया। तो किसने किया था, तो भूटान ने घोषित किया था, भूटान, इसमें आ गया भूटान। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूरी कंप्लीट करा दी है। चलिए हम लोग देखेंगे इसके साथ साथ ठीक। तो पहला लगा आप लोग सामने डॉक्टर हक के अनुसार विकास को लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है 1991 में UNDP मानव विकास प्रतिवेदन करता है। तो दूसरे हो जाएगा सत्य। तीसरा है UNDP द्वारा प्रयुक्त मानव विकास माध्यम मापन के द्वारा महत्वपूर्ण सूचकांक है। तो तीसरे का हो जाएगा सत्य। चौथा है 2018 में मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार भारत 129वें स्थान पर था। तो चौथे का हो जाएगा सत्य। पाँचवा है मानव विकास क्षमता सतत पोषणीय उत्पादक और सशक्तिकरण की संकल्पना पारित है। तो ये हो जाएगा आपका 5वां का हो जाएगा सत्य ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपके साथ पूरी कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए हम अब देखते हैं इसकी सही जोड़ियाँ ठीक। तो सही जोड़ियाँ किस प्रकार से बनाना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ओके देखो, तो जैसे कि पहला आपका सही विकल्प है डॉक्टर महमूद उकराल हक का। तो इसका हो जाएगा दाफसान से, जिसमें आ जाएगा मानव विकास प्रतिवेदन ठीक। पहले का हो जाएगा दादा भोसे। दूसरा डॉक्टर अमृत सेन। तो दूसरे का हो जाएगा शास्त्री हैं जी। और सर्वोच्चतम मानव सूचकांक यानी तीसरा वाला, तीसरे का मिलाओगे आप लोग E नंबर से, हो जाएगा नॉर्वे। और चौथा एक राष्ट्रीय मिशन था। चौथे का हो जाएगा आप लोग सामने आया 12 नंबर GHN। और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पाँचवें का हो जाएगा UNDP।
और यहाँ पर मानव विकास हो गया अपना। हाँ, फिर आ जाएगा मानव विकास स्तर, तो इसमें जाएगा प्रति व्यक्ति आय, इससे और इसका हो जाएगा इससे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही जुड़ी भी कंप्लीट हो गई हैं। आप लोग समझ ना आए तो आप लोग वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो, नहीं पीछे करके देख सकते हो। चलिए हम लोग देखेंगे एक शब्द एक वाक्य उत्तर। ठीक, देखो तो पहला देख रहे हैं, मानव विकास की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो लोग डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। दूसरे नंबर, दूसरे में लगा है मानव विकास रिपोर्ट कौन सी एजेंसी लाती है? तो लोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक, अगला देखते हैं तीसरा नंबर, जिसमें लगा है मानव गरीबी सूचकांक का क्या मापता है? तो लोग मानव विकास में कमी मापता है। तो मानव विकास में कमी मापता है। चौथा देखिए, चौथा में लगा था मानव विकास को मापने के लिए यूएनडी द्वारा महत्वपूर्ण सूचकांक कौन से हैं? तो लोगों की गरीबी। ठीक, विकास सूचकांक वो गरीबी। ठीक, फिर पांचवा लगा है कौन सा देश एचडीआई में प्रथम नंबर पर है? तो नॉर्वे है। कौन सा देश? नॉर्वे है। और छठवां है जीव दिशा से स्कोर कितने देश आते हैं? तो लोग 59 देश आते हैं, 59 देश। और यहाँ पर सातवां है मानव विकास के 3 बुनियादी क्षेत्र कौन से हैं? तो लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। ठीक, फिर अपना आठवां देखते हैं। आठवां है यूएनडी का पूरा नाम है। तो यूएनडी का पूरा नाम लोगों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये तो आप लोग लिख ही लेंगे। चलिए अगला आता है आप लोग सामने अति लघु उत्तीर्ण, जो आपके 2 नंबर में है। वही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। तो आप लोग चाहो तो आप लोग अपनी बुक या किताब के माध्यम से पढ़ सकते हो, नहीं तो मैंने इसके आंसर बना ही लिए हैं। तो वो पीडीएफ में आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोग सामने जो भी अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न है, जो वेरी मोस्ट है। चलिए अगर मैं इनके आंसर यहीं पे बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बस इसी कारण से नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है आप लोग सामने अध्याय 5, जिसमें रहती है आपकी प्राथमिक क्रियाएं। ठीक, तो प्राथमिक क्रियाएं के उत्तर भी हम देखेंगे, बाकायदा आपको समझाएंगे। ठीक, जो आपकी इकाई 3 है। ठीक, इकाई 3 और अध्याय 5 प्राथमिक क्रियाएं। ठीक, थोड़ा यहाँ पर लिखने में गलती हो रही है, बाकी तो आपका मैं आपको बाकायदा पढ़ के समझा ही रहा हूँ। चलिए तो पहला दिखाते हैं, यहाँ पहला लगा आपके सामने आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में बांटा गया है, यानी द ऑप्शन सही है। दूसरा का लाल कॉलर श्रमिक का किस कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो है ऑप्शन प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा। तीसरा है चुंगम में चूसने वाले बच्चे भाग को चकल कहते हैं, किस वृक्ष से प्राप्त होता है? जो चिंगम होती है चूसने के बाद बचे भाग को चकल कहते हैं, यह किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो ये होती है जपोटा वृक्ष, यानी ऑप्शन सही है। चौथा है रेंडन पाले जाते हैं, तो चौथे का हो जाएगा ऑप्शन यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में। पांचवा है कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में कहा जाता है, जो कॉफ़ी होते हैं तो उनके जो बाग होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसमें कहा जाता है फ्रेजेंडा, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सामने 5 तक के विकल्प कंप्लीट हो गए हैं। आगे देखते हैं 6वां विकल्प। हाँ, तो इसमें 6वां विकल्प देखते हैं। 6वां विकल्प है अंगूर की कृषि मुख्य रूप से कहाँ की विशेषता है? तो यह हो जाएगी आप लोग सामने 6वां का हो जाएगा भूमध्य सागरीय, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6वां के बाद 7वां सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कहा जाता है, तो यहाँ पर 7वें का हो जाएगा ऑप्शन कहा जाता है यानी कोल खगोज। ठीक, 8वां जब एक्स के को धरातल की सतह से मतलब खोद कर जाकर निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो 8वें का हो जाएगा आप लोग सामने खुली खदान, ऑप्शन सही है। 9वां किस देश का प्रत्येक सदस्य सहकारी कृषि सदस्य का है? तो 9वें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर ऑप्शन डेनमार्क। और 10वां है पशुपालन एवं कृषि कार्य एक साथ कहते हैं, तो 10वें का हो जाएगा ऑप्शन है मिश्रित कृषि। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 10 तक के सही विकल्प कंप्लीट हो गए हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूरी कीजिए। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान भरेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, भोजन एकत्रित करना, खेत करना या वन काटना, प्रयोजन आदि क्रियाकलाप है। तो कौन सी क्रियाकलाप है? तो इसमें पहले में लिखो प्राथमिक क्रियाकलाप।
प्राथमिक, ठीक, पहले में प्राथमिक आ जाएगा। दूसरा है नई चारागाहों की खोज, पर्वत में मैदान से पर्वत की ओर जाना कहलाता है, तो कहलाता है ऋतु प्रवास, ठीक। तीसरा लगा है जबूट वृक्ष के दूध से बनाई जाती है, तो क्या बनाई जाती है, चिंगम, जो हम चिंगम खाते हैं तो वो जबूट के वृक्ष से बनाई जाती है, चिंगम, तो लिख लो चिंगम, ठीक। चौथा आप लोग सामने कुनेन पौध के भाग से प्राप्त होता है, तो कुनेन के भाग से क्या प्राप्त होता है, तो चौथे में लोगोगे छाल प्राप्त होती है। पांचवा लोगोगे तिब्बत एवं एंडी क्षेत्र में एक अटंग उप क्षेत्र में पाले जाते हैं, तो याक पाले जाते हैं। यहाँ पर लोगों पहले में लिख दोगे याक और रेंडियर पाले जाते हैं, ठीक। ये क्या पशु हैं। छठवां उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोल्ड रबड़ किस के अंतर्गत आते हैं, तो याद हैं रूपड़ कृषि के अंतर्गत, रूपड़ कृषि, ये छठवें में भरना है। और सातवां यहाँ पर फ्रेजेंडा के बागन में देश में पाए जाते हैं, तो लोग ब्राज़ील, सातवें का हो जाएगा। आठवें में लगा है फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों के सामान्य रूप से महत्व देने वाली कृषि कहलाती है, तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने मिश्रित कृषि, ठीक, मिश्रित कृषि कहलाती है। फिर नौवां है कि फलों की आपूर्ति करने वाले क्षेत्र कहलाते हैं, तो 9 में लोग आप लोग भूमध्य सागरीय, कौन जी, भूमध्य सागरीय खेती, ठीक। 10वां है जब एक्स धरातल के नीचे ज़्यादा गहराई में होता है तब उसे हम बंद निकालते हैं, तो 10वें हो जाएगा कुपनी खान, कुपकी खनन, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 10 रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग देखते हैं इसके शतशत, तो हम यहाँ पर ओनली शतशत आंसर बताते जा रहा हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लेना, ठीक। तो पहला हो जाएगा आपके सामने शत, दूसरा हो जाएगा शत, तीसरा हो जाएगा शत, चौथा हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर शत, पाँचवा हो जाएगा शत, छठवां भी हो जाएगा शत, सातवां हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर, सातवां रहेगा आप लोग सामने यहाँ पर शत, ठीक। आठवां रहेगा शत, नौवां हो जाएगा शत, 10वां भी शत। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने शत बता दिए हैं। अब आप लोग वीडियो को रोके इनके पूरे पढ़ लें और बाकी आप लोग सामने आंसर मैंने बता ही दिए, ठीक। चलिए अब बढ़ते हम नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने सही जोड़ियाँ, ठीक। तो सही जोड़ियाँ भी मिलाते हैं आप लोग सामने यहाँ पर। तो सही जोड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा सरल भी हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ पर करके दिखाऊँगा। तो स्टूडेंट पहली विकल्प है, जैसा आप लोग देख सकते हो, पहले इस जोड़ी है आपकी झूमिंग कृषि थी, तो झूमिंग कृषि हो जाएगी आपकी भारत के पूर्वी राज्य, यानी कि आपको हो जाएगा वापसन, ठीक। फिर आपको दूसरी है मलपा, यानी मलपा का हो जाएगा पर दूसरे का हो जाएगा सा मैक्सिको, ठीक, मैक्सिको। तीसरा है लद्दाख, तो यानी कि तीसरे का हो जाएगा आप लोग सामने इंडिगो, यानी कि ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक। फिर आप लोग सामने स्टेपीज, यानी कि चौथा वाला, चौथे का हो जाएगा आप लोग सामने यूरेशिया, ठीक है, हो जाएगा यूरेशिया, यानी ऑप्शन से। फिर आ जाता है आप लोग सामने पेरियरी, यानी पाँचवें का हो जाएगा आप लोग सामने द ऑप्शन उत्तर अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका, ठीक। इस प्रकार से आप लोग सामने सही बेल्ट जुड़िया कॉलम फर्स्ट हो जाता, अब अपने सामने कॉलम सेकंड रहेगा, जिसमें आप लोग सामने पहला है पंपास, यानी कि पंपास का हो जाएगा आप लोग सामने प्राथमिक क्रियाकलाप, यानी कि इसमें हो जाएगा आप लोग सामने अर्जेंटीना, ठीक, यानी कि आ जाएगा द ऑप्शन आ जाए द ब ऑप्शन आएगा अर्जेंटीना, तो इसमें अर्जेंटीना आ जाएगा। दूसरे का हो जाएगा यानी दक्षिण अफ्रीका। तीसरा है डाउन्स, तीसरे का हो जाएगा आप लोग सामने द ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। और कैंटरबरी का हो जाएगा आप लोग सामने, चौथा है कैंटरबरी, चौथे का हो जाएगा आप लोग सामने ई ऑप्शन न्यूजीलैंड। पाँचवा है ट्यूलिप, पाँचवें का हो जाएगा आप लोग सामने शाह, नीदरलैंड। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ी पूरी कंप्लीट हो जाती है। चलिए आप लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य उत्तर दीजिए, ठीक। आप लोग यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य उत्तर दें। तो जैसे कि पहला लिखा आप लोग सामने आखिर करना, कनमूल, एकांत करना, मछली मारना, कस बनी क्रियाकलाप अंतर्गत आता है।
तो कौन सी क्रियाकलाप के अंदर आता है, तो याद आपका सब आता है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर है। तो लिखोगे प्राथमिक क्रियाकलाप, क्रियाकलाप। ठीक, चलिए आप लोग देखेंगे दूसरा लिखा है स्नो की छाल में से कौन सी औषधि प्राप्त होती है। तो दूसरे का हो जाएगा आप लोग सामने क्यूनैन, कूनैन। ठीक, कूनैन। ठीक, तीसरा लगा आप लोग सामने यहाँ पर पशुओं को चराने मौसम अनुसार पर्वत से मैदान से पर्वत की ओर जाना कहलाता है। तो तीसरे का हो जाएगा बड़ा हमें ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास। ओके, चौथा देखते हैं। चौथा है एक विशिष्ट गतिविधि जिसमें एक ही तरह के पशु पाले जाते हैं। तो चौथी हो जाएगा वाणिज्य पशुधन, वाणिज्य पशुधन। ठीक, चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा है ब्राज़ील में कॉफ़ी की बागवानों को कहा जाता है। तो फ्रेजेंडा कहा जाता है, फ्रेजेंडा। अगला छठवां लगा है उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो कहलाते हैं पेयरी, पेयरी। ठीक, फालू सामने है सातवां लगा है ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो डाउन्स कहलाते हैं, डाउन्स। आठवां है अंगूर की कृषि मुख्य रूप से कहाँ होती है। तो ये होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। लिख लूँगी ना, मैंने बोल दिया। 10वां है फार्म एवं बाजार की दूरी जैसे एक रात में सब्जी भरकर ट्रक द्वारा पहुंचा दिया जाता है क्या कहलाता है। तो कहलाता है सहकारी कृषि। तो ट्रक फार्मिंग क्या कहलाती है, ट्रक फार्मिंग। ठीक, ट्रक फार्मिंग, क्योंकि ट्रक द्वारा पहुंचाया जाता है ना, तो ट्रक फार्मिंग कहलाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपके यानी एक शब्द एक वाक्य उत्तर कंप्लीट हुए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर अति लघु प्रश्न जो आपके सामने 2-2 नंबर रहेंगे, यानी कि शब्द सीमा 20 से 30 रही है, यानी कि छोटे हैं जो 2-2 नंबर रहेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा छोटे भी है, इनको आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग लघु प्रश्न। तो लघु प्रश्न और अति लघु प्रश्न के उत्तर मैंने PDF बना ली है। तो PDF को डाउनलोड कैसे करना है, चलिए वो मैं आगे बता दूंगा। ठीक, फिर आप लोग सामने मानचित्र आ जाता है, फिर यहाँ पर जो मानचित्र में जो ऊपर नाम दिए गए हैं उनको आपको कंप्लीट यहाँ पर भर देना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग अध्याय 6 जिसमें रहेंगे आपके सामने द्वितीय क्रिया है। ठीक, चलो तो हम इनको भी कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग सामने पहले लगा है किन क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। तो पहले हो जाएगा वापस से हो जाएगा द्वितीय क्रियाओं को। ठीक, द्वितीय क्रियाओं। दूसरा लगा एक प्रकार का उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करते हैं। तो दूसरे का हो जाएगा कुटीर उद्योग, क्या कहलाता है, कुटीर उद्योग। ऑप्शन सही है। तीसरा लगा है कच्चे लोहे से इस्पात बनाने के लिए निम्न धातु उपयोगी हैं। तो तीसरे का हो जाएगा आप लोगों के सामने यहाँ पर ऑप्शन जिसमें हो जाएगा मैंगनीज। चौथा का है निर्माण उद्योग की सबसे छोटी इकाई है। तो वो सभी लोग जानते हैं कुटीर उद्योग कहलाते हैं, ऑप्शन सही है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग पाँचवा लगा आप लोग सामने आकार के आधार पर उद्योग के प्रकार होते हैं। तो 5वें का हो जाएगा ऑप्शन यानी 3 होते हैं। छठवां लगा निर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है। तो 6वें का निर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना, ऑप्शन सही है। 7वां है आधुनिक निर्माण के मुख्य केंद्र विश्व के कुल स्थलीय भाग कितने प्रतिशत भूभाग पर है। तो ये यहाँ आपके कितने 10%, यानी 10 से कम, यानी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पार्ट 6 के यानी द्वितीय क्रिया पार्ट अध्याय 6 के विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं जो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं। ठीक, चलिए हम करेंगे यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति जो कि आपके सामने इस प्रकार से दिए गए हैं। तो पहला लिखा आप सामने निर्माण से आशय निर्माण है। तो इसमें पहले में लिख दोगे आप लोग वस्तु। दूसरा लगा है उद्योग में परिवार के सभी सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। तो क्या करते हैं इसमें कुटीर उद्योग, दूसरे को हम कहते हैं कुटीर उद्योग, दूसरे में हर देंगे कुटीर उद्योग। ठीक है ना। तीसरा है तो तीसरे में लिखोगे आप लोग लघु छोटे पैमाने, लघु या लिख दो सकते हो छोटे पैमाने, छोटे पैमाने पैमाने। चौथा है तो चौथे में आप लोग भरोगे यूरोप, यूरोप। ठीक है, बाकी आप लोग मैं आंसर भरता जा रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़ लेना। 5वां है लोहे एक्स को झांगा भर्तियों में से साथ। तो लोहे में 5वें का हो जाए पहले में भरेंगे आप लोग कार्बन, पहले में कार्बन और दूसरे में भरोगे चूना पत्थर। ठीक, कार्बन और चूना पत्थर। 6वां है सरकार प्रदूषण नीति के लिए अपना है। तो यहाँ पर लोग सरकार भर देंगे,
सरकार। ठीक, छठवीं बात देखिए सरकार। सातवां देखते हैं, सातवां है आकार के आधार पर उद्योग को वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। आठवां बड़े पैमाने को उद्योग विस्तार किए, तो 8वीं हो जाएगा विश्व। ठीक, 9वां है कोकोआ आधारित उद्योग, तो 9वें हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग। 10वां है मीटर के पैटर्न बनाया जाता है, तो इसमें हो जाए कुटीर उद्योग। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग के सामने यहाँ पर ये आपके लेक्चर 93 कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग 77। तो यहाँ पर हम ओनली आपको आंसर बताएंगे, बाकी आप लोगों को वीडियो को रुक कर पढ़ लेना है। ठीक, जैसे कि मैं बोलूँगा पहले का आपका 7 हो जाएगा, दूसरे का 7 हो जाएगा, तीसरे का 7 हो जाएगा, चौथे का आपका असत रहेगा, चौथा असत, 5वां भी आपका असत रहेगा, 6वां भी आपका असत रहेगा, 7वां सत हो जाएगा, 8वां आपका सत रहेगा, 9वां भी सत रहेगा और 10वां भी सत। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 7 हो गए। अब आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ते जाइएगा, सामने मैंने उत्तर बता ही दिए। ठीक, चलो अब मिलाएंगे यहाँ पर सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ किस प्रकार से मिलाना वो मैं आपके सामने यहाँ पर मिला के दिखाऊंगा। तो पहला लगा तमिलनाडु, तो तमिलनाडु को मिलाओगे 10 नंबर से, इसमें हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक, फिर अलास्का, तो अलास्का मिलाओगे ई बड़ी एक से, इबली से इसमें होगा कोची कान क्षेत्र। ठीक, ई बनाओगे। ठीक, दूसरा तीसरा एंतीकरण, तो एंतीकरण को मिलाओगे आप आ से, और सलेम का चौथे का मिलाओगे आप लोहा इस्पात से, 5वां लोहा इस्पात, तो 5वें लगाओगे आधारभूत उद्योग। 6वां आचार शक्कर, कब मिलाओगे लाल लड्डू से, जिसमें आ जाएगा कृषि आधारित उद्योग। ठीक, फिर 6वीं का 7वां है पौधों के नवाचार, तो 7वें का हो जाएगा दूसरा है कुटीर उद्योग। 9वां 8वां है आपको चटाइयाँ बनाना, तो इसमें हो जाएगा चटाइयाँ बनाना हो जाएगा, तो हाँ फिर उद्योग चाहिए। फिर ये चाहते हैं आप लोग सामने यहाँ पे, इसके बाद 24 का भी कुटीर उद्योग रहेगा। एक मिनट बेटा, जो आपका 7वां है प्रौद्योगिकी, 7वें हो जाएगा आपको राशि से, क्योंकि इसमें है प्रौद्योगिकी का, इसमें हो जाएगा इससे। ठीक, चटाई बनाना हो जाएगा कुटीर उद्योग। ठीक, क्योंकि गलत नहीं करना, अपन को सही करना है। ठीक, 9वां है बेहद बेसकी बाजार क्षेत्र, तो 9वें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये आती है इसका सामने। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही जुड़ी हुई पूरी तरह से कंप्लीट हो गई हैं। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। ठीक, तो एक शब्द एक वाक्य उत्तर हम बताएंगे। चलिए, तो पहला लगा आप लोग सामने यहाँ पर निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो लोगों कुटीर उद्योग। ठीक, चलिए अगला आप लोग सामने विशाल बाजार शक्ति के विशाल बाजार शक्ति के साधन विशाल बाजार शक्ति के साधन अधर पूंजी कौन से उपभोक्ता की विशेषता है, तो दूसरे का मिला हुआ बेहद उद्योग। ठीक, चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा समानता कौन से उद्योग का प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, तीसरे का जो है स्वच्छंद। चौथा देखते हैं, चौथा है आप लोग सामने जंग का कटोरा किसे कहते हैं, तो लोग हुए पिट्सबर्ग को। 5वां देखें, 5वां कच्चा लोहा किसे कहते हैं, तो लोग हुए पिघला हुआ लोहा बाहर निकलकर ठंडा हो जाता है, उसे हम कच्चा लोहा कहते हैं। ठीक, 6वां देखते हैं, 6वां कृषि कारखानों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो लोग विभाजित किया गया है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी है कौन से उद्योग कारखानों में संपन्न नहीं होती है, तो लोग पर्यटन उद्योग या मनोरंजन उद्योग। तो इस प्रकार से आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य पूरी तरह से मैंने कंप्लीट करवा दी है। चलिए फिर आ जाते हैं आप लोग सामने अति लघु उत्तीर्ण, जो आपके 2 नंबर में, जिनको आप लोग इस प्रकार से देख लीजिए। ठीक, जो आपके क्या है अति लघु उत्तीर्ण है पूरे के पूरे। ठीक, इनको आप लोग वीडियो को रुक कर पूछे से देख भी सकते हो। ठीक, चलिए फिर आ जाता है आप लोग सामने ये भी उत्तर है। ठीक, फिर आता है आप लोग सामने अध्याय 7, जो आपकी इकाई 3 है, जिसमें तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक, जी चलिए अब हम इसके आंसर भी देख लेते हैं। तो पहला विकल्प लिखा आप लोग सामने आप लोग देख सकते हो, तो पहला विकल्प लिख रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो पहला विकल्प आप लोग देख सकते हो। पहला विकल्प है निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो नहीं में हो जाएगा आप लोग सामने क्या कि पहले का हो जाएगा दादबोध, जिसमें हो जाएगा कृषि। ठीक, दूसरा लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता सामुदायिक रोजगार प्रदान करता है, तो इसमें हो जाएगा सेवाएं। इस ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा लिखा निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर के संबंधित आधा है, तो तीसरे का हो जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा विश्वविद्यालय अध्यापन। ठीक, चौथा लगा वे काम जिन्होंने उच्च परिणाम उच्च स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं, तो चौथे का हो जाएगा आप लोग सामने चतुर्थ। क्या गलत है? चतुर्थ ऑप्शन सही है। पाँचवा निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, तो पाँचवें का हो जाएगा तो सामने सा, जिसमें है व्यापार। छठवां देखते हैं। छठवां आप लोग सामने भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग कहा है उस वह है, तो यहाँ पर छठवें का हो जाएगा जिसमें हो जाएगा अतुल्य भारत। सातवां ऐसी सेवा जिसमें व्यक्तियों का एवं माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है वे कहलाते हैं, तो वह कहलाता है परिवहन। आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने ये भी आपके सही आंसर हो जाते हैं। अगला आप सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए हम यहाँ पर रिक्त स्थान भरते हैं। तो पहला लगा आपके सामने, तो यहाँ पर मैं ओनली आंसर बता रहा हूँ, बाकी आप लोग भर लेना। तो पहले में आप लोग भरोगे ज्ञानोमुखी। ठीक, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा प्रत्येक सड़क जो नोड़ों को जोड़ती है कहलाती है, तो योजक कहलाती है। ठीक, योजक। तीसरा है ग्रामीण विपणन केंद्र वस्तुओं को पोषण करती है, तो इसमें हो जाएगा निकटवर्ती। ठीक, तीसरा देखते हैं। तीसरा है ग्रामीण विपणन केंद्र। अच्छा हाँ, तो इसमें तीसरा हो गया अपना। चौथा है विकसित देशों के अधिकांश लोग क्रियाकलापों के अधिक रोजगार प्राप्त करते हैं, चौथे हो जाएगा तृतीयक। ठीक, पाँचवा देखते हैं। पाँचवा है मानचित्र पर समान समय पर पहुँचने वाले स्थानों को मालाने वाली रेखा कहलाती है, तो पाँचवें कहते हैं समकाल रेखा है। पाँचवें में लिखोगे समकाल रेखाएं। छठवां देखते हैं। छठवां आप लोग सामने ये वाला जिसमें लगा है, तो छठवें भरेंगे हम लोग ग्रामीण विपणन केंद्र। ठीक, सातवां देखते हैं। सातवां है दो नोड़ों को जोड़ने वाली सड़क कहलाती है, योजक सभी लोग जानते हैं। ठीक, आठवां जनसंख्या का आधार परिवहन कहलाता है, तो मांग कहलाता है। ठीक, मांग। और नौवां है आप लोग सामने आवधिक बाजार मुख्यतः क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ग्रामीण, तो ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक, दसवां आप लोग सामने। दसवें हम यहाँ पर भर देंगे उत्पादन और दूसरे भर देंगे विनिमय। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आप लोग 7,000 करते हैं। तो 7,000 हम ओनली आंसर से आपको बता देते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका असत, दूसरा भी असत, तीसरा भी सत, चौथा सत, पाँचवा सत, छठवां सत, सातवां सत, आठवां आपका सत, नौवां आपका सत और 10वां भी सत। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 7 पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए। अब आप लोग कुछ नहीं करना, वीडियो को रुका है, इनके पूरी मैंने आंसर बता दिए, बाकी आप लोग इसके आंसर देख लेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ियाँ। तो ये सही जोड़ियाँ आप लोग सामने इस प्रकार से देखेंगे, सही जोड़ियाँ, और यहाँ पर आपके एक वाक्य उत्तर। ठीक, फिर आ जाते हैं आप लोग सामने यहाँ पे अध्याय 8। फिर इस प्रकार से धीरे धीरे करके तो बाकी जो आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो ये वाले अध्याय 8 है। इसी प्रकार से आगे भी आपके काफ़ी ज़्यादा पार्ट दिए गए हैं, तो इन पार्टों का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। अगर आप लोग यहाँ पर वीडियो देख लिया सभी लोगों ने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में सभी लोग लिखेंगे सर नेक्स्ट पार्ट लाइए। कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख के जाएं, ताकि हम लोग जो आपका आगे वाला जो पार्ट है इनका भी मैं संपूर्ण सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ जाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।